हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 पार्ट 3 से हम कनेक्ट कर रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें डिवाइन टैरो 888 ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। बात कर रहे थे कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आप रिलेशनशिप के जिस भी स्टेज में हैं, फेस में हैं, डजेंट मैटर, एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें तो रीडिंग आपकी है। ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि जब आपने अपने इमोशंस को होल्ड बैक किया विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, के एक टाइम था कि ये इंसान आपकी दुनिया घुमा दिया करता था, ये इस इंसान ने आपकी दुनिया घुमा दी, लेकिन जैसे ही आपने अपनी मोहब्बत का लिड बंद किया, इस इंसान की अपनी ज़िंदगी घूम गई। ये बहुत अपने आप को मैच्योर बंदा समझता होगा, ये बहुत अपने आप को समझता होगा कि मैं बहुत बड़ा एडवाइज़र हूँ, मैं किसी मेरे सजेशंस बहुत अच्छे होते हैं। सॉरी, बहुत ज़्यादा ही फंबल हो रहा है। विद द 5 ऑफ कप्स कार्ड के अभी की तो वो एनर्जी है कि जो कप खड़े हुए भी हैं उन पे भी फोकस नहीं है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। इट्स मीन कि किसी बहुत करीबी रिश्ते से धोखा खाना, इनकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो पाना, और धोखा इन्होंने किसी लेडी के हाथ से ही खाया है अभी रिसेंटली, और आपकी तरफ से भी इनको लात पड़ चुकी है। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है, यहाँ पर ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि धोखा इन्होंने जो खाया है वो किसी बहुत करीबी लेडी से। ये इनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई सिस्टर, कोई कज़न, XYZ। बस चले तो छड़ी घुमा के तमाम मामलात को ठीक कर लें। अगर कोई ऑफ़र देना भी चाहें तो कोई ऑफ़र दे नहीं सकते, क्योंकि अभी अपना ही पिंडारा खाली है। ठीक है। और मल्टीपल टाइम ट्रैवल करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही, गिल्ट की एनर्जी आ रही है, और अक्सर ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा टाइम के लिए मूड अच्छा होता है और थोड़े टाइम बाद ही मूड ऐसा हो जाता है कि जैसे दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। अपनी इंट्यूशन पावर को सुनते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आई थिंक आजकल टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, मल्टीपल टाइम ये देते हैं कुछ टैरो रीडिंग्स को, और ये चीज़ तो इस इंसान को पता है कि आप इस वक्त बिल्कुल नाराज़ हो चुके हैं, आपने इस इंसान को और कोई मौका नहीं देना। बट यहाँ पे जो एनर्जीज़ मैं पिक कर पाई हूँ कि एक मेजर रियलाइजेशन, अक्सर लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि मैम उसको कर्मा मिलेगा, उसको ये होगा वो होगा, तो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि ऐसा है या वैसा है, आगे जाके ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट यहाँ पे ऑल ओवर जो मेरे पास एनर्जीज़ निकल के आई हैं, अगर कोई आपके साथ मैनिपुलेशन करके गया है और सेम मैनिपुलेशन उसके साथ हो जाए, इसी तरीके से कोई उसको ट्रीट करे जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करके गया है, अल्लाह ताला लाठी उठा के नहीं मारता, अल्लाह ताला आपको दुनिया के झमेलों में उलझा देता है। फाइनेंसेस में, करियर में, अचीवमेंट्स का आते आते रुक जाना, माइंड का स्टक हो जाना, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। ठीक है। अगर एक इंसान आपको ये दिखाता है कि वो बहुत खुश है, वो बहुत हैप्पी है, या ये है वो है, तो वो सिर्फ अपनी सोल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है। अंदर डीप रिग्रेट उसको है इस चीज़ का कि इंसान सामने वाले से झूठ बोल सकता है लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है। तो ट्रिक्स जिस तरीके से आपके साथ खेली गई, जिस तरीके से आपके साथ मैनिपुलेशन की गई, इस इंसान को डीप रिग्रेट है, क्योंकि यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है। बट ज़िद्दी तबीयत, ज़िद्दी आदत के एक ही तमाम चीज़ें, यानी कि जो कुछ भी अच्छा है उसको पीछे छोड़ के अपनी एक बात को पकड़ के खड़े हो जाना, यानी कि ज़िद्दी बिहेवियर आपने इस इंसान का देखा होगा कि बस जो मैंने बोला ठीक, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। और आप इस इंसान से सर फोड़ते 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 लिटरली आप वॉक अवे कर गए, आप ट्रैवल कर गए। और जैसे ही आपने इसकी लाइफ से ट्रैवल किया है, ये मल्टीपल टाइम
अब ये ट्रैवलिंग में कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, बट इस इंसान को इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पा रहा, सोल की सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही, और सोल सेटिस्फेक्शन हर इंसान से मिलती भी नहीं है। अगर मैं इसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करती हूँ कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी फ़न फ्लर्ट में गुजार दी, ऐसी एनर्जीज़ के मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए सब जायज़ है। और इस इंसान को पता नहीं था जिस तरीके के रिलेशनशिप से ये गुज़रते हुए आ रहे थे, इनका टकराव आपसे हो जाएगा, और इन्होंने आपको भी उसी तरीके से ट्रीट करना चाहा, बट हुआ ये कि खुद ही गिल्ट की एनर्जी में चले गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि इस डीप रिग्रेट के अंदर इनकी सोल लेवल पे क्या एनर्जीज आ रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। इस डीप रिग्रेट में इस इंसान की सोल लेवल पे क्या फीलिंग्स आ रही हैं। अनरिक्वायर्ड लव, न्यू लव, ट्रस्ट, रिलीजियस फैक्टर, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, केमिस्ट्री, फ्री योरसेल्फ। आपने अपने आप को फ्री कर दिया है, और ये इंसान सेम पैटर्न अपनाना चाह रहा है आपका वाला, कि आप कैसे इस चीज़ से गुज़र गए। ऑल्दो आपने रोना पिटना नहीं किया इसके आगे, आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ज़्यादा अहमियत दी। जब आपको पता चल गया कि ये इंसान किस नेचर का है, आप इसको नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि इसकी परवरिश, इसकी तरबियत इस तरीके से हुई है कि ये कुएं का मेंढक है, इसको अपने ही कुएं में फुदकना है। तो सोल लेवल पे अगर मैं बात करती हूँ तो आप इसके कंट्रोल में नहीं आते आप, और इसको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है कि अब ये कुछ भी करे, आपने इसकी किसी भी बात पे, आप दोनों के बीच में रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, आप दोनों के कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस नज़र आ रहा है। और सोल लेवल पे भी इसकी जो एनर्जीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ, तो अनरिक्वायर्ड लव, इस इंसान को सिर्फ आपसे एक लव बॉन्ड चाहिए था, उसके अलावा इसने आपको ना कोई सोल सेटिस्फेक्शन दी, ना आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन दी। और जब आप अपने कॉर्ड्स कट कर चुके हैं, तब इस इंसान की सोल लेवल पे ये एनर्जी है, और रिग्रेट में ये चीज़ वाज़े है कि आप इस इंसान का वेट क्यों करेंगे। इस इंसान ने आपको दिया ही क्या है जो आप इस इंसान का वेट करेंगे। और ये अब कोई भी मास्क चढ़ा के आपके सामने आ जाए, आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, और इस चीज़ का इसको रियलाइजेशन है, क्योंकि कुछ गलतियां इनसे ऐसी हो गई हैं कि एक होता है ना कि इंसान अपनी गलती भी दूसरे के ऊपर थोप देता है। तो मुझे वही वाली एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं कि गलती खुद करना और ब्लेम सामने वाले को करना, ताकि मेरी दुम पे कहीं से पाँव ना रखा जाए। बट ऑल ओवर ये चीज़ अच्छी है कि आप इसके अब कंट्रोल में नहीं आते, और इसको ये चीज़ पता है कि ये आपको कंट्रोल करके रख भी नहीं सकता। यहाँ पे मैं 2 गाइडेंस कार्ड ही लूँगी, फिर रीडिंग को एंड करेंगे, वरना पार्ट 4 पे जाएगी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, द आंसर यू नीड आर कमिंग, a new start is coming, डोंट लेट प्राइड गेट योर वे। ठीक है, आपको माजी में जो कुछ भी हुआ उसको पकड़ के नहीं चलें, उसको लेट गो कर दें। ठीक है, आपको जिस भी सवालों के जवाब चाहिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी लाइफ का एक नया स्टार्ट शुरू हो रहा है। और ऐसे टॉक्सिक लोगों को जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ से
बाहर निकालिए, नहीं किया है तो कर लें, और अगर कर लिया है तो वेल एंड गुड। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।